झूठों ने कहा झूठों से सच बोलो, सरकारी ऐलान हो गया है। सच बोलो। और घर के अंदर झूठों की एक पूरी मंडी है। दरवाजे पे लिख रखा कि सच बोलो। वैसे अगर राहत इंदौरी के इस कलाम को थोड़ा सा बदल दें और ये कहें कि घर के अंदर झूठों की एक पूरी मंडी है और भाजपा को दिखती केवल दाल मंडी है। आदाब, मैं तारिक आजमी हूं, आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। पिछले दिनों से मैं लगातार दाल मंडी के लिए एक सीरीज चला रहा हूं। कुछ लोगों ने हमको दाल मंडी वाला पत्रकार तक जो है बताना चालू कर दिया है। वजह यह है कि अगर एक सीरीज चल रही है उसको बीच में रोकना और यहां की बातों को बीच में रोकना मुनासिब नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ दाल मंडी और नई सड़क के आसपास की खबरें आपको दिखाता हूं। आप हमारे वीडियो को सर्च करेंगे तो देश दुनिया तक की खबरें रहती है। मुद्दे की बातों से आपको अवगत कराता हूं। बहरहाल साहब, अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ये जगह कभी बूचड़ जो है कसाई बाड़ा हुआ करती थी। इसको हम आपको क्यों बताना चाहते हैं, आपको समझना चाहिए। जब हमने ये सीरीज चलाना चालू किया तो स्थानीय पार्षद, भाजपा के नवनियुक्त पार्षद है, जो भाजपा ने ये वार्ड पहली बार जीता है, तो नवनियुक्त पार्षद साहब ने एक मीडिया हाउस को बुला करके उनको अपना बयान दिया। सवाल करने वाले पत्रकारों को बयान नहीं दे सकते हैं, हाँ उनको लिखित सवाल करके जो पूछ रहा है उसको वो बयान देते हैं। तो उन्होंने बयान दिया कि बूचड़ खाने को हम तोड़वा करके यहां पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना रहे हैं। ये फिलहाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। दोस्तों, आपको बताते चले कि झूठ अगर शुरू होता है, अगर झूठ का कंपटीशन हो तो इस झूठ के कंपटीशन में अगर ओलंपिक मेडल की बात हो तो इस झूठ के मेडल के लिए हमारी भारत की राजनीति सारे मेडल जीत करके चली आएगी। क्योंकि यहां पे कसाई बाड़ा हुआ करता था, ना कि बूचड़ खाना। अब कसाई बाड़ा और बूचड़ खाने के बीच का आपको फर्क बता देते हैं। बूचड़ खाना वो स्थान होता है जिस स्थान पे जानवरों की कटान होती है, अंग्रेजी में उसको स्लॉटर हाउस कहा जाता है। और नगर निगम पहले गोश्त की दुकानों को आवंटित करता था अपनी संपत्ति पे। फिलहाल यहाँ पे गोश्त की दुकानें थी जिनमें से कई लोगों के जो है किराए नहीं जमाते, बिना नोटिस के खाली करवा दिया गया। उसकी वजह यह है कि पूरे पूर्वांचल में कोई स्लॉटर हाउस नहीं है। अगर स्लॉटर हाउस नहीं है तो उनकी दुकानों का रिन्यूअल तो नहीं हो सकता है कि कटान किस जगह हो रही है। कटान तो स्लॉटर हाउस में ही होनी है। फिलहाल यहाँ पे जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। इंद्रेश कुमार जी बड़े दावे के साथ कहते हैं यहाँ स्वास्थ्य उपलब्ध कराएंगे। वैसे इंद्रेश कुमार जी, आपको बताते चले कि मंडली चिकित्सालय कबीर चौराहा, आपने बताया कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर और जो है परम आदरणीय परम प्रिय विधायक नीलकंठ तिवारी जी के जो है विशेष कृपा से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। मंडली चिकित्सालय में न्यूरो सर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है और ENT डिपार्टमेंट को रेसिडेंस डॉक्टर से काम चलाना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा मंडली चिकित्सालय के ऊपर भी ध्यान दिया जा सकता है। फिलहाल यहाँ पे हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक ही सीमित रहते हैं। कसाई बाड़ा है कि बूचड़ खाना है, हम आपको यहाँ के एक मूल निवासी से बात कराते हैं। हमारे साथ है नस्तीन साहब। नस्तीन साहब, कितनी उम्र आपकी हुई? हमारी 55 से पार है। आप इस जगह को कितने सालों से जान रहे होंगे? अरे भाई, हम लोग यही के बगल के पैदा हैं। मतलब 40 साल से जान रहे होंगे। हाँ हाँ। यहाँ कभी जो है बूचड़ खाना था? नहीं, इसमें 3-4 दुकानें थी, खाली गोश्त बिकता था। ठीक, बाहर से गोश्त ला के यहाँ बेचते थे। बूचड़ खाना यहाँ नहीं था? ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ जो बूचड़ खाने की बात कही जा रही है यहाँ के पार्षद के द्वारा कि यहाँ बूचड़ खाना था, हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवा रहे हैं, चिकित्सा करवा रहे हैं, तो क्या कभी बूचड़ खाना यहाँ था? क्योंकि देखिए 45 साल के करीब उम्र हमारी भी होगी, 3 दशक से इस पूरे इलाके को जानता हूँ। मैंने बचपन में यहाँ पे क्रिकेट खेला है, हमारा एक दोस्त बगल में रहता था। यहाँ पे मैंने कभी बूचड़ खाना तो देखा नहीं। नहीं, वो सभासद जी जो है झूठ बोल रहे हैं। यहाँ कभी नहीं था, एकदम झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे जो 4-5 लोग हैं जो गोश्त बेचते थे, वो हमारे सामने ही यहाँ पे ताला बन गया नगर निगम से। ये दाल मंडी, ये क्षेत्र जो है वो राजन जो नगर निगम में जो इंस्पेक्टर है, टैक्स वसूली वगैरह करते हैं, ये लोग आए थे यहाँ पे ताला बंद करी और वो दुकानदारों से कही कि जो तुम लोग के पास कागज पत्र है लेते आना, आप लोग को दुकान मिलेगी। उसके बाद कुछ नहीं, कुछ दिन यहाँ ताला बंद था, उसके बाद इसको तोड़ा गया और तोड़ को बनाया गया। अब ये उल्टी सीधी खबर है, ये दाल मंडी में आता भी नहीं है। दाल मंडी यहाँ से दूर है। ये दाल मंडी और ये दशा समेत थाने के बीच में है। ये वार्ड आदि विशेश्वर में नहीं आता है? हाँ, नहीं, ये आता है ये हौद कटोरा में। ये हौद कटोरा, पथल गलिया,
ये पास में दशा समेत थाना है। इसके बाद जो है ये अच्छा, एक सवाल हमको पैदा हो रहा है, लगातार इसको बूचड़ खाना करके संबोधित किया जा रहा है, बोला जा रहा है। गोदी मीडिया इसको दिखा रही है कि बूचड़ खाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। झूठ बोल रहा है, ये झूठ की सियासत है। झूठ बोल रहे हैं पूरे मंडी में। यहाँ तक कि आप यहाँ जो दुकानदार नवाबगंज के थे उनसे मिलेंगे तो आपको नगर निगम की रसीद दिखाएंगे, बता दें यहाँ किराया जमा करा जाता था। ऐसा नहीं है कि यहाँ फर्जी कोई आके गोश्त बेचता था, ऐसा नहीं है। ये तो हम लोग के बाप दादा कहते थे कि अंग्रेजों के जमाने में यहाँ जो है घोड़ा बन जाता था। बहुत बहुत शुक्रिया नस्तईन साहब। दोस्तों जो है यहाँ ये इस चमामा कुआं से लेके यहाँ तक तो खुशवा बेगम की प्रॉपर्टी है। कितने लोग को यहाँ पे दान दिया गया है। साकिर रजा जो शिवालय में रहते हैं उनकी बीवी खुशवा बेगम, जिसका कारण है कि जो है ये बादशाह का बाग पूरा था। नवाब शिवाला की बेटी खुशवा बेगम चमामा तक उनकी 200 प्रॉपर्टी है। इसमें पहले घोड़ा बन जाता था अंग्रेजों के जमाने में। हमारे बाप दादा बताते थे जब से हम होश संभाला है तो यहाँ नवाबगंज से गोश्त ला के बेचा जाता था। यहाँ कभी स्लॉटर हाउस नहीं हुआ, तब बूचड़ खाना नहीं ना। बड़ी जगह ही नहीं है, ये उतनी बड़ी जगह ही नहीं है। दोस्तों मैं स्वास्थ्य केंद्र का किसी तरीके का विरोधी नहीं हूँ, स्वास्थ्य केंद्र बिल्कुल होना चाहिए। हम तो कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक या नुक्कड़ क्लिनिक भी होनी चाहिए, मगर ये जो झूठ की सियासत है, ये झूठ की सियासत नहीं होना चाहिए, नफरत की सियासत नहीं होना चाहिए। हम अकेले नस्तईन भाई की बात पे नहीं आते हैं, हम आपको कुछ और भी बयानात दिखाएंगे यहाँ के मूल निवासियों के, जो 40 साल 50 साल से इस इलाके को अच्छी तरीके से जान रहे हैं, जिनकी उम्र 55-60 साल हो गई है, और यहाँ चल रहे घोटाले से भी रूबरू करवाएंगे। थोड़ा सा आगे तक वीडियो आप देखते रहो, वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। यहाँ एक बड़ा घोटाला भी हो रहा है, आपको हम बताते चलते हैं। दोस्तों जिस जगह को कसाईबाड़े को एक झूठ गोदी मीडिया के सामने बयान देकर के फैलाया जा रहा है कि यहाँ बूचड़ खाना था, पहले यहाँ कत्ल होता था, अब हम जिंदगी देंगे, इस झूठ से पर्दाफाश करने के लिए आप पीछे देख रहे होंगे, ये वही जगह है जहां पहले कसाईबाड़ा हुआ करता था। अब यहाँ पे जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हो रही है। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं होना चाहिए, हम विरोध झूठ का कर रहे हैं। हम बार बार आपको कहते चल रहे हैं, यहाँ के मूल निवासी, इसी के ठीक सामने चचा का मकान है, हम इनसे बात करते हैं कि क्या यहाँ पे कभी भी बूचड़ खाना था। चचा आप अपना पूरा नाम बता दें। मैं खादिम। खादिम साहब कितने साल की उम्र हो गई होगी आपकी? नियर अबाउट 55 तो है ही। 55 साल में लगभग समझ लेते हैं 45 साल ने आपने पूरा होश संभाल लिया होगा। 45 साल से आप इसको देख रहे हैं, क्या यहाँ कभी बूचड़ खाना था? कभी नहीं था। यहाँ गोश्त बिकता था, हम लोग खरीदते थे, सिर्फ यही था। इन लोग कहाँ से लाते थे, नवाबगंज से कचहरी से कहाँ से लाते थे ये नहीं पता। हम लोग आते थे, इनको पैसे देते थे, जितना हम जरूरत होती तो उतना गोश्त खाओ के हमको। यहाँ गोश्त बिकने की दुकानें थी? जी जी। कभी कटान यहाँ पे नहीं होती थी। दोस्तों बूचड़ खाना और कसाई बाड़े के बीच का फर्क आपको बताता चलूं फिर से एक बार कि बूचड़ खाना उस स्थान को कहते हैं जहां जानवरों की कटान होती है। वाराणसी में 3 बूचड़ खाना हुआ करता था, एक गौरीगंज में जो अभी वर्तमान में ब्रॉडवे होटल है उसके बगल में, दूसरा हुआ करता था गोलगड्डा के मनार पे, और तीसरा कचहरी पे। फिलहाल सारे बूचड़ खाने क्या बनारस के पूरे पूर्वांचल के बंद हैं, कोई बूचड़ खाना नहीं है। बूचड़ खाने का निर्माण कार्य कचहरी पे चालू है, पक्की बाजार में कथित रूप से चालू है, लगभग पूरा हो चुका है, मगर बूचड़ खाने को एनओसी नगर निगम ने अभी भी नहीं दी है। तो इस एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को बना रहे हैं, अच्छी बात है। इसके लिए इस बात का झूठ क्यों फैलाया जा रहा है कि यहाँ पे बूचड़ खाना था, जहां पे जान जाती थी जानवरों की, अब जान बचाई जा रही है। हमारे साथ यहाँ के मूल निवासी एक और है, आप अपना नाम बता दीजिएगा। मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ साहब आपकी उम्र कितनी होगी? 40 साल। 40 साल। तो इस जगह को आप लगभग 30 साल से तो अच्छी तरीके से जान रहे होंगे, इसी के रहने वाले हैं। यहाँ कभी बूचड़ खाना हुआ करता नहीं, था? बूचड़ खाना नहीं, खाली यहाँ गोश्त बिकता था। तो यहाँ पे बूचड़ खाना कह करके इसको कहा जा रहा है, बूचड़ खाना होता था, यहाँ कटान होती थी जानवरों का। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये बूचड़ खाना आप बोल रहे हैं, बूचड़ खाना यहाँ गोश्त बिकता था, गोश्त की वजह से इसको बंद करके हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। चलिए ये भी ठीक है, मगर झूठ मत बोलिए, झूठ बोल के मत काम करिए, जो है उसको कर लीजिए। आपके हिसाब से ये सरासर झूठ है ना? ये तो यहाँ कभी बूचड़ खाना नहीं था यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। सभासद जी क्यों मतलब कि इस बात को झूठ बोल रहे हैं?
अगर मोहल्ले में सर्वे कर ले, उनको इतना अच्छा वोट मिला है यहाँ से, हिंदू मुस्लिम सबका मिला है, अकेले नहीं जीत पाए हैं हिंदू के वोट से, तभी ये क्षेत्र जो है भाजपा का था ही नहीं, अच्छा वोट उनको मिला है। मगर इसी मोहल्ले से जो है जीते हुए हैं, ये झूठ क्यों फैला रहे हैं कि यहाँ पे जो है गोश्त कट्टा था। अरे भाई बिकता था, आप पूरा सर्वे कर लीजिए, इतिहास पूरा निकाल लीजिए। उनको तो अभी यही नहीं मालूम है कि अंग्रेज के जमाने में इसमें घोड़ा बनता था, अभी तो उनको यही नहीं मालूम है। 4 दिन के सभासद हैं, उल्टा सीधा जो है यहाँ पे बकवास कर रहे हैं। एक नए नए युवा हिंदू हृदय सम्राट उभरे हैं। हाँ। पहले जो है बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, आजकल फिर से वो युवा हिंदू हृदय सम्राट बन रहे। वो बता रहे हैं कि दाल मंडी में एक दिन वो सुबह सुबह जा रहे थे और दसियों AK-47 दाल मंडी में। तो आप पैदा इसी जगह हुए, कभी AK-47 की शक्ल देखी आपने? एक तो स्प्रिंग जो है संजय दत्त बॉम्बे में जो है उनके घर से निकली रही, जिंदगी बर्बाद हो गई। जो कि सुनील दत्त इतने ऊंचे पद पे कांग्रेस पे थे, साला हम जैसे लोग इस एरिया के अंदर 47 रखेंगे, एक स्प्रिंग तो उसकी लाइफ खराब हो गई। और यहाँ पे जो है दाल मंडी के लोग जो 47 रखेंगे, जिसने कहा है उसको हो सकता है कि वो ये धंधा करता होगा, गलत काम करता होगा, इसलिए जो है ऐसी बात कर रहा है। आप इस एरिया में क्या पूरे बनारस में यहाँ का सर्वे करवा लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ गोश्त बिकता था। जो सच है सच है, जो झूठ है झूठ है। हमारे साथ इस इलाके की एक बुजुर्ग महिला है, जिनका जो है लगभग 70-75 साल हो गया यहाँ पे जो है शादी हुए। हम उनसे सीधे तारुफ करते हैं, इसी आप बगल की ही रहने वाली है। चाची आप नाम बता दीजिए अपना। हमारा मुस्तरी बेगम नाम है। कितनी उम्र हुई आपकी? है तो रहे कि हमारी 75-80 साल की उम्र है। यहाँ पे कभी बूचड़ खाना आपने देखा? नहीं देखा। आप इसी मोहल्ले की रहने वाली यही हैं? थी हमारी शादी हुई, यही थी रोटी आ गई हमारी। पोती पोता परपोते हो गए? हाँ चलिए कभी देखा बूचड़ खाना था यहाँ पे? नहीं था। जो लोग कह रहे हैं कि बूचड़ खाना था, कौन कह रहा है? जो कह रहा हूँ, हम अपने बचपन से क्या देख रहे कुछ बढ़ा रहा, 2 रुपया किलो बिकता रहा, 2-4 आना किलो बिकता रहा, तब से हम लोग खरीद रहे हैं। यहाँ कभी कटाई नहीं होती थी? नहीं, यहाँ कट्टा नहीं रहा, लोग कटवा के लेके आते रहे, यहाँ खाली बेचते थे। यहाँ बेचते रहे, दुकान सबकी रही। सिर्फ सभासद जी यहाँ हाईलाइट होना चाहते हैं और कोई बात नहीं है, बेफालतू की बकवास। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इलाके को बदनाम करने के लिए सारी बातें। बदनाम तो पूरा मुसलमान के लोग बदनाम कर रहा है, हिंदू का कोई नाम ही नहीं ना। मुसलमान के तो जमीन में चटनी की तरह पीसा जा रहा है, वो हो रहा है हम लोग के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी की दुकानें थी यहाँ पे? यह देखो उनकी रही, मुन्ना की रही। हाँ, मुन्ना मोटे से जो रहे, गुल्लू के बाप अजमेरी हैं, अजमेरी थे, और रहमान थे, और एक सिराज नाम रहे। 4-5 दुकान चालू रही। ऐसे तो पहले बहुत दुकान रही, सब दुकान में शीशा भरा के 5-6 दुकान चलती रही। हम लोग के होश में 4 दुकान 5 दुकान चलती रही। हाँ चलती रही। बराबर। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी आपको बताते चले कि दाल मंडी एक व्यापारिक इलाका है। यहाँ के मूल निवासियों ने एक अपना वसूल बनाया, और इनका जो कड़वी सच्चाई का इनका एक वसूल था कि बस बच्चे बड़े हुए, होश संभाला, थोड़ा सा हाई स्कूल इंटर पास कर गए, उनको एक दुकान करवा दिया, उनसे कारोबार करवा लिया, कारोबार करके बच्चों ने कुछ पैसा अच्छा कमा लिया, मकान बनवाया, मकान बनवाने के बाद शादी ब्याह, फिर नेक्स्ट जनरेशन, बच्चे कच्चे, राशन पानी, यही सब में दाल मंडी ने अपना मेन फोकस यहाँ रखा है। एक कड़वी सच्चाई आपको बताता हूँ, हकीकत यह है कि मुस्लिम कम्युनिटी ने, जिसको अब्दुल कहकर के संबोधित किया जाता है, मुस्लिम कम्युनिटी ने कभी ये नहीं चाहा कि हमारे बच्चे समाज में उस स्तर पे पहुंचे जिस स्तर पे वो समाज को निर्देशित कर सके। आप पूरी दाल मंडी को मैं कहता हूं कि आप उठा के देख लीजिए, एक कद्दावर पत्रकार दाल मंडी ने नहीं पैदा किया, एक कद्दावर अधिवक्ता दाल मंडी में नहीं पैदा किया, अगर इखलाक भाई को किनारे करते हैं। हमारे 2 यहाँ के नुमाइंदे हैं, एक नीलोफर बानो है, दूसरे हैं ईदुल अमीन। 2017 में इसी दाल मंडी के खिलाफ मैंने एक मुहिम चलाया था अवैध कंस्ट्रक्शन की। मैं फ्रैंकली बोलता चलता हूं, मुझे एकदम मतलब इसमें कोई गुरेज नहीं है कि जो मैंने किया उसको मैं छुपाऊं कि नहीं, अभी बहुत कुछ मैंने मुहिम चलाया था। ये 2 नुमाइंदगी करने वाले हमारे यहाँ पे थे। नीलोफर बानो अभी भी हमारी नुमाइंदगी करती हैं, मगर ये अधिवक्ता हो चुकी हैं। और पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके के निर्देश दिए कि या तो आप पत्रकारिता कर लीजिए या आप वकालत कर लीजिए, तो थोड़ा सा नीलोफर जो है खबरों से गुरेज करती है, मगर कलम
जो हमने इनके हाथों में पकड़ाई उससे चिंगारियां आज भी फूटती हैं। ईदुल अमीन आज भी हमारे साथ जुड़े हैं पिछले 10 सालों से। इनके साथ भी यही है कि बहुत ही संजीदगी से, खामोशी से काम करते हैं। वजह यह है कि एक निलोफर बानो, एक ईदुल अमीन अगर हर नुक्कड़ पे खड़े हो जाए और हर मोहल्ले पे अगर एक तारिक आजमी रहता तो क्या हो लगता है कि इस तरीके से कोई झूठे बयानात दे करके निकल सकता है? नहीं हो सकता है। निलोफर, दुनिया का सबसे बेवकूफाना सवाल पूछ रहा हूं, इसका जवाब मेरे पास है। लोग कहते हैं कि एक मर्द की उसकी आय और एक औरत से उसकी आयु नहीं पूछना चाहिए। इसका जवाब हमारे पास है, मगर हम अपने दर्शकों को नहीं बताएंगे। आपकी उम्र लगभग कितनी हो गई होगी? मेरी उम्र इस वक्त 30 साल के लगभग हो गई होगी। 30 साल के लगभग। आपने अपनी 30 साल की जिंदगी में, हमारे हिसाब से जितना मैं आपको जानता हूं, आपने पतझड़ जिंदगी में ज्यादा देखा, सावन बहुत कम देखा। आप बहुत छोटी थी तभी आपके वालिद का साया आपके सर पर उठ गया। आप बहनों ने अपने आप को जो है खड़ा किया, यहाँ तक आप पहुंची। इस इलाके की आप रहने वाली है, मूल निवासी है। इस इलाके को कितने सालों से आप जान रही होंगी? 20 साल से तो जान ही रही होंगी। हाँ, जब से होश संभाला तब से जान रही कि हमारा इलाका है। कभी यहाँ पे बूचड़ खाना, जिस जगह खड़ी है, यहाँ बूचड़ खाना कभी था या कसाई बाड़ा था? कसाई बाड़ा था। आप एक अधिवक्ता हैं, बतौर एक अधिवक्ता आप बताइएगा, अभी पत्रकारिता के उसमें नहीं, कि कसाई बाड़े और बूचड़ खाने का जो है फर्क क्या होता है? देखिए, बूचड़ खाना वो होता है जहाँ कटते हैं, जानवर काटा जाता है, लेकिन जहाँ से कट के आके जहाँ बिकता है वो कसाई बाड़ा होता है। तो यहाँ कसाई बाड़ा था। हाँ, यहाँ कसाई बाड़ा था। बूचड़ खाना, देखिए अगर बूचड़ खाना रहता तो यहाँ से लोग खरीद के नहीं जाते। यहाँ मंडी लगती थी, यहाँ बिकता था, गोश्त बिकता था, लोग आते थे, ले जाते थे। अगर बूचड़ खाना होता तो लोग आने से गुरेज करते, नहीं आते यहाँ पर, नहीं आते। अगर कुछ भी कटता यहाँ पर तो लोग गुरेज करते, नहीं हमारे बच्चे वहाँ नहीं जाएंगे। यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते थे, ले जाते थे कि हाँ हमें दे दीजिए, आधा किलो दे दीजिएगा, फिर ले जाते थे अपने हिसाब से। इसी के ठीक पीछे आपका मकान है। हाँ, ठीक पीछे तो छोटी सी रही होंगी। हाँ, हाँ। कितने रुपए किलो गोश्त यहाँ से खरीदा आपने? उसमें मैंने, मेरे ख्याल से यहाँ से हम लोग 25 या 30 रुपए किलो हमने यहाँ गोश्त खरीदा है। 25-30 रुपए हाँ, किलो जब गोश्त गोश्त खरीदा। गोश्त- आज अच्छा एकदम दिल की बात बताइएगा, आज जब गोदी मीडिया को खड़े होकर यहाँ के पार्षद कहते हैं कि वो बूचड़ खाने को तोड़वा के मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवा रहा हूँ। देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मैं विरोधी नहीं हूँ, सर होना चाहिए, इस तरीके की व्यवस्थाएं हर मोहल्ले में होना चाहिए। तो आज आप जब वो ये कहते हैं कि कभी वहां जाने जाती थी निरीह पशुओं की, अब वहां जाने बख्शी जाएंगी, जो बूचड़ खाना कह करके इसको संबोधित किया जा रहा है, आप बताओ यहाँ की मूल निवासी, एक पढ़ी लिखी महिला और एक पत्रकार के तौर पे क्या लगता है कि बड़ा मतलब घुटन सी नहीं महसूस होती है? देखिए, अब देखिए, जहाँ तक एक झूठ की बात है तो झूठ कोई भी बोल सकता है। मैं भी यहाँ खड़ी रह के झूठ बोल सकती हूँ। तो क्या हमारे पार्षद यहाँ आते थे लेने खरीदने, उन्होंने यहाँ का देखा था क्या है, उन्होंने अपने किस बिना पे कह दिया ये बूचड़ खाना था? तो गोदी मीडिया को वो कह रहे हैं, ऐसे पत्रकारों को जो सवाल नहीं कह रहे, लेकिन जो देखा है, जो हम लोग ने देखा, तो हम लोग सच ही ना बोलेंगे। भले ही वकील झूठ बोलता है, लेकिन मैं यहाँ से सच बोलूंगी क्योंकि ये चीज मैंने देखी है, वो चीज मोहल्ले वालों ने देखी है, हर चीज को देखा है। तो जो देखा रहेगा मैं वो की वो दुकान है। अभी दालमंडी चौड़ीकरण की बात चल रही है, अगर दालमंडी चौड़ीकरण की जिस तरीके की बातें हैं वो अगर होता है तो आपकी पूरी दुकान खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के ठीक बगल में आपका राजा दरवाजा है, वहाँ कोई चौड़ीकरण की बात नहीं होती। क्या एहसास आपको हो रहा है? देखिए, एहसास तो हमें वही हो रहा है जो सबको हो रहा है। किस वर्ग पे कितना जुल्म किया जा रहा है, किस वर्ग पे कितना जुल्म नहीं किया जा रहा है, ये आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। एक वर्ग को एक वर्ग पे जुल्म ना करना, एक वर्ग को किसी तरह का चौड़ीकरण ना करना, वहां पर चौड़ीकरण ना करना, वहां पर भले ही वो लोग अतिक्रमण किए रहे, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि किस वर्ग पे क्या किया जा रहा है। भले ही लोग खुश हैं कि दालमंडी टूट रही है, तो वो लोग खुश इसलिए है क्योंकि उन लोग को अच्छा लग रहा है कि एक वर्ग का नुकसान हो रहा है, लेकिन वो लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि हम लोग यहाँ रहते चले आए हैं, हम लोग भाई बहन हैं, हम लोग का संविधान क्या कहता है, हम लोग को मिलजुल के रहने के लिए कहता है। ये भूल गए कि लगेगी आग तो आएगी, सभी ये आप हर वक्त ये शेर कहते चले आए हैं, लगेगी आग तो आएंगे। यहाँ सबसे हमारे मकान थोड़ी है ये, और ये सही बात है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। शुक्रिया नीलोफर। दोस्तों, हमारे साथ ईदुल अमीन साहब है। ईदुल अमीन साहब हमारे नुमाइंदे हैं, इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। 10 साल पहले हमारे साथ बतौर पत्रकार जुड़े थे, आज भी हमारे साथ काम करते हैं। ईदुल साहब, इसी मोहल्ले के आप भी पैदा हैं? जी हाँ। कितने साल से इस जगह को आप जान रहे हैं? ये अपने बचपन से जान रहे हैं, क्योंकि हम इसी यहाँ के मूल निवासी हैं, इसी यहाँ के पैदा, इसी जहाँ शिक्षा ली है। इसी के ठीक पीछे रामप्यारी रस्तोगी इंटर कॉलेज है। जब वो हाई स्कूल था
तब से हम वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, अपने बचपन की पढ़ाई उसी यहाँ से हासिल की है। यहाँ कभी बूचड़ खाना आपने देखा? कभी बूचड़ खाना नहीं था, हम लोगों को गोश्त लेने आना होता था तो यही एक मोहल्ले में सारे एरिया के लोग इसी जहाँ से आकर के लेते थे। इसमें करीब 6 या 7 दुकानें होती थी और सबके अलग अलग दुकान थी, और हम लोग उस समय उस दौरान करीब 18 रुपए किलो के लगभग हम लोगों ने यहाँ से गोश्त खरीदा है। अच्छा, आप दोनों से एक सवाल पूछ रहा हूँ। आप दोनों के लिए बतौर गार्जियन, बतौर बॉस में रहा हूँ, 10 साल से आप दोनों हमारे साथ जुड़े हैं। इस वक्त कैसा महसूस होता है जब हम लोग हक की आवाज उठा रहे हैं और बाकी गोदी मीडिया और जो अपने आप को ये कह करके आए मार्केट में कि यूपी की मीडिया से सच गायब है, वो ये दिखा रहे हैं कि यहाँ बूचड़ खाना था, तो इस वक्त ऐसा प्राउडली फील होता है कि नहीं होता है? कि ये मुझे तो प्राउडली फील इसलिए हो रहा है कि मैं अगर हक की आवाज के लिए बोल रही हूँ, आप बोलिए कोई भी मुस्लिम या कोई भी अपने हक के लिए लड़ रहा है तो उसका जमीर जिंदा है, वो जिंदा है। ये अच्छा, सबूत एक सवाल, क्या लगता है कि इस दाल मंडी को 2-4 निलोफर बानो, 1-8 तारिक आजमी, 2-4 ईदुल अमीन की जरूरत है? बहुत जरूरत है। यहाँ पढ़े लिखों की बहुत जरूरत है। हर वर्ग के बच्चों को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं पढ़े लिखेंगे फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो इसी में फंस कर रह जाएंगे, यही वर्ग और भेदभाव करने में फंस कर रह जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निलोफर। दोस्तों, हम अभी बैठे हैं असलम भाई की दुकान पे। असलम भाई बहुत बढ़िया आदमी हैं, हमसे बहुत अच्छी मित्रता है उनकी, बुढ़ापे में कदम रख चुके हैं और अक्सर जो है भाभी शिकायत करती हैं कि बुजुर्ग हो चुके हैं, बुजुर्गवार हो चुके हैं। असलम भाई इसी दाल मंडी के पैदा है, बता रहे थे अभी हमसे बातचीत में। अफजाल अहमद, कहाँ के रहने वाले हैं? बस जिस जगह ये बिनियाबाद। कितनी उम्र हुई आपकी? कम से कम 60 साल। दाल मंडी में आप कितने साल से दाल मंडी को जानते हैं? एक एक गली? भाई जब से हो संभाला तब से जान रहे हैं। आपको कभी दाल मंडी को बूचड़ खाना दिखाई दिया? नहीं, बूचड़ खाना नहीं, गोश्त मंडी थी, गोश्त बिकता था कसाई बाड़े पसलगड़िया में। कोई बूचड़ खाना कभी नहीं, बूचड़ खाना नहीं था। आपका नाम क्या है? मुअज्जम अली, कहाँ के रहने वाले हैं? छत्ता तले, दाल मंडी छत्ता तला। कितनी उम्र हुई आपकी? 61 साल। आप दाल मंडी को कितने साल से जानते हैं? एक एक गली गली? जब से पैदा जब हो संभाला तब से जान रहे हैं। फिर भी लगभग अंदाज 40? अरे नहीं, 50 साल तो हो ही गया जानते हुए। आपने कभी दाल मंडी में बूचड़ खाना देखा? नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि दाल मंडी में बूचड़ खाना था। बूचड़ का गोश्त की दुकान थी, गोश्त की दुकान आज सदियों से चली आ रही है। गोश्त की दुकान थी कसाई बाड़ा। आपका क्या नाम है? शौकत अली। शौकत साहब, कितनी उम्र हुई आपकी? 65 साल। दाल मंडी को कब से जानते हैं? दाल मंडी को एक जमाने से जान रहे हैं, बहुत दिनों से। लगभग कितना साल? अरे 40 साल 45 साल तो हो ही गया है। 45 साल। हाँ, दाल मंडी में कभी बूचड़ खाना था? नहीं, बूचड़ खाना तो नहीं था, गोश्त की दुकानें उकानें थी। कसाई बाड़ा था? कसाई बाड़ा बूचड़ खाना नहीं था? नहीं, बूचड़ खाना। ठीक। क्या नाम है आपका? शफीक खा पप्पू। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र 60 साल है। दाल मंडी को आप कब से जानते हैं? वही हो संभाला जाल रहे हैं, दाल मंडी के ही हम पैदा हैं। एक एक गली गली को जानते हैं? जी जी। दाल मंडी में कभी बूचड़ खाना था? बूचड़ खाना कभी नहीं था। पत्थल गलिए में जो है कसाई बाड़ा था, उसी को बूचड़ खाना था। उसको बूचड़ खाना तो कहा नहीं जाएगा। दोस्तों, हम अभी बैठे हैं असलम भाई की दुकान पे। असलम भाई बहुत बढ़िया आदमी हैं, हमसे बहुत अच्छी मित्रता है उनकी, बुढ़ापे में कदम रख चुके हैं और अक्सर जो है भाभी शिकायत करती हैं कि बुजुर्ग हो चुके हैं, बुजुर्गवार हो चुके हैं। असलम भाई इसी दाल मंडी के पैदा है, बता रहे थे अभी हमसे बातचीत में कि मरियम हॉस्पिटल में पैदा हुए थे और बंशीधर कटरा जहाँ पे है वहाँ भाई का वलीमा हुआ था शादी के बाद। असलम भाई कितनी उम्र हुई आपकी? हमारे 56 साल की उम्र हो गई। अच्छा, मान लेते हैं कि 40 साल से आपको सब कुछ होश हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। 40 4 दशक। 40, हाँ। इस 4 दशक में दाल मंडी की एक एक गली गली कोना कोने से आप रूबरू हैं, यही क्या आप पैदा है? कभी दाल मंडी में कोई बूचड़ खाना था? 40 साल की उम्र के अंदाज बता रहा हूँ, आज तक कभी किसी इस इलाके के अंदर कभी कोई बूचड़ खाना देखा ही नहीं। मीट लेते थे हम लोग, वो कसाई बाड़ा खजूरवाड़ी मस्जिद के पास का बाहर से आता था और हम बिकते थे। कट्टा हुआ इस इलाके के अंदर कोई भी नहीं देखा। तो जो उसको बूचड़ खाना कह रहा है वो ये क्या? सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये इस इलाके को बदनाम करने का ठेका लेकर रखा है उन लोगों ने। आज तक कभी यहाँ बूचड़ खाना था ही नहीं और ये जो बोल रहे हैं ये सरासर झूठ है। इतिहास के पहले उनको जा करके उनको जानकारी करना चाहिए कि यहाँ बूचड़ खाना कब देखा है।
अच्छा ये बताइए, आप सभासद क्यों चुनते हैं? समस्या चुनते हैं कि अपने क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सड़क, बिजली, पानी, अवधि, इस सब के लिए अपने क्षेत्र की समस्या के अभी लिए मैं चुना आपके जाता है। कटरे के अंदर आ रहा था, आपके कटरे के दरवाजे ही पे पनारा बह रहा है। बिल्कुल बह रहा है, आज से नहीं, आज महीनों से बह रहा है। इस इलाके में एक नहीं पना रहा है, आप हर जगह, वहाँ इस पूरे इलाके के अंदर जाइए, हर जगह आपको बहता हुआ पानी नजर आएगा, गंदा पानी सीवर का। किस तरह आदमी परेशान हो रहे हैं, नमाजी आने जाने में दिक्कत हो रही है, ये माननीय सभासद जी को नहीं दिखाई दे रहा है। इनको सिर्फ कसाई बाड़ा, इनको चौड़ीकरण, दुकानों का उत्पीड़न, यही इनको दिखाई दे रहा है। इनको अच्छी चीज इनको कहीं नहीं अभी नहीं आ पिछले रही है। दिनों एक जो है चैनल को बयान देते हुए एक बिल्डर है यहाँ के, अस्करी रजा सईद साहब, उन्होंने बयान दिया था कि मैंने तो खैर उनसे कहा कि साहब कभी हमारे भी चैनल पे आकर के बयान दीजिए। हम रफीक लस्सी वाले के उनको लस्सी पिलाने को तैयार थे, 2-3 बार जो है आई लव यू वगैरह भी बोल देते हैं हम उनको, वो हमको बयान देने को नहीं तैयार है। उन्होंने कहा था कि दुकानदारों को 5-5 लाख रुपया मिल जाए, वो दुकानों की चाबी अपने से हवाले कर देंगे आपके चौड़ीकरण के लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सईद भाई हमारे बड़े भाई हैं और उन्होंने कहा है तो ये गलत कहा है। 5 लाख रुपए, अगर सईद भाई अगर बिल्डर भी हैं, अगर कोई कटरा बनवा करके 5 लाख रुपए की हमको कोई दुकान दे दे, वो अभी बनवा भी रहे हैं चामामा पर। कटरे के बगल में कटरा बनवाया उन्होंने, मैं उसमें फ्रंट की दुकान का 10 लाख देने को तैयार हूँ। नहीं, वो गलत उन्होंने बोला। 5 लाख रुपए कोई वैल्यू ही नहीं है, 15,000 20,000 रुपए स्क्वायर फुट की जगह है, और बोला है तो गलत बोला है उन्होंने। यहाँ पगड़ी पे दुकानें बिकती है, 20 लाख 40 लाख 50 लाख रुपए की दुकान है। 5 लाख रुपए की तो आपको कोई भी 5x5 की भी नहीं मिलेगी, कोई भी दुकानें। गलत है। शुक्रिया असलम भाई। दोस्तों, जिस कसाई बाड़े को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का अपना तमगा भाजपा के द्वारा लिया जा रहा है, उस कसाई बाड़े के संबंध में कुछ आपको बताता चलूं जो स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। दरअसल क्या है ना इंद्रेश कुमार जी, हमारे सूत्र जो हैं ये बड़े शरारती हैं, सब सारी बातें गहराई से पता करके बताते हैं। दोस्तों, इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पीछे हमारे सूत्र बताते हैं कि लाखों का घोटाला किया जा रहा है। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण हेतु जो टेंडर पास हुआ है वो विक्की राय के भाई कृपा शंकर राय के नाम से हुआ है। विक्की राय दक्षिणी शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी के बहुत करीबी माने जाते हैं, और कृपा शंकर राय के नाम से ये जो है टेंडर है। इस टेंडर के पास होने के बाद जो 1600 समथिंग रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से 950 स्क्वायर फीट की जगह का टेंडर पास हुआ, इस टेंडर को लेने के बाद राय साहब ने एक और कॉन्ट्रैक्टर रख लिया और 1400 रुपए स्क्वायर फीट पे आसिफ अनवर को ये दे दिया बनाने के लिए ठेका। मतलब 200-300 रुपए स्क्वायर फीट सूखे सूखे उनको बच गया, सिर्फ उनके नाम से टेंडर है और निर्माण आसिफ अनवर करवा रहे हैं। हमको जब हमारे सूत्रों ने पुख्ता जानकारी दिया तो हम आसिफ अनवर से जाके मिले, थोड़ा सा उनको ब्रेड पे मक्खन वगैरह लगा करके उनकी दुकान की तारीफ किया। आसिफ अनवर साहब का ये बयान आप सुनिए जिसमें वो स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। दोस्तों, अभी हम बैठे हैं मिर्जा अच्छू कटरे में। यहाँ पे जिलेट वॉच कंपनी की एक घड़ी की दुकान है। 98 साल पुरानी इस दुकान पे आपको मार्केट से सस्ती घड़ी ब्रांडेड मिलती है। हमारे साथ इस दुकान के अधिष्ठाता है आसिफ अनवर साहब। आसिफ अनवर बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही सज्जन इंसान है। आसिफ साहब, लगभग 1 शताब्दी की आपकी दुकान होने जा रही है। ये सर 1928 की दुकान है। अच्छा, ये दालमंडी चौड़ीकरण का चल रहा है मामला, तो इसकी जद में तो आप भी आ जाएंगे। हाँ, कुछ हद तक तो आऊंगा मैं, लेकिन ये सरकार को सोचना चाहिए कि हम जो है कोई 100 साल की दुकान की 80 साल की 50, अब कुछ लोग जो किराए पर रह रहे हैं टर्न कर लेंगे तो हमारे दर्शकों को पूरे आप दिखेंगे। आप इतने खूबसूरत इंसान है। जो किराए पे जो लोग रह रहे उस जमाने से रह रहे उनका क्या होगा? जो यहाँ पे 10 हजार दुकान आप उजाड़ देगा, हम तरक्की पे हम मेरा कोई रोक नहीं का, तरक्की कीजिए, लेकिन जो लोग को आप उजाड़ उनका क्या होगा ये सोचना पड़ेगा सरकार को। अच्छा, एक सवाल पूछना था, दालमंडी में कभी बूचड़ खाना था क्या? दालमंडी में कभी बूचड़ खाना नहीं था। जो वो था कि वो जो कसाई पाड़ा वो जिसको कोई लोग कहते हैं वो कट के आता था और यहाँ पे बिकता था। तो बूचड़ खाना जैसा शब्द झूठा है। झूठा? अच्छा, एक चीज और पता चली है कि कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पे आपके द्वारा हो रहा है। हो रहा है स्क्वायर फीट पे
नहीं वो स्क्वायर फीट पे नहीं है, हम उस पे लिए हुए हैं, वो मजदूरी पे है। कितना? उससे 1400 रुपये। नहीं वो नहीं है, मटेरियल पे है, मजदूरी पे वो मजदूरी हमारे लेबरी पे है। मजदूरी पे नहीं, हमारे सूत्र बताया कि आपको उसमें 1400 रुपये नहीं ऐसा मिला। कृपा शंकर तिवारी का ठेका है मैंने। हाँ जो उनका है, लेकिन उन्होंने हमें मजदूरी पे दिया। अच्छा, ठेकेदार ने आपको पीटी ठेकेदार ने? हाँ वो उन्होंने मजदूरी जो होती है मजदूरी पे दिया उन्होंने। अच्छा, एक विवादित सवाल था, जवाब देंगे? बोल दूंगा, देने लायक होगा जरूर दूंगा। अभी अस्करी रजा सईद साहब ने एक बयान दिया था एक मीडिया हाउस को कि 5-5 लाख रुपया एक दुकानदारों को दे दिया जाए। क्या आप इसका समर्थन करते हैं? मैंने ये सवाल ये उनका मैंने अभी तक इंटरव्यू मैंने देखा नहीं। ऐसा बयान दिया मैंने सुना भी नहीं ना देखा मैंने। अगर इस तरीके का बयान होता तो इस बयान का आप समर्थन करते हैं? मतलब मैं समझा नहीं। एक दुकानदार जो इसकी जद में चौड़ी करड़ के आ रहे हैं, सबको मुआवजे के तौर पे 5-5 लाख कौन देगा? सरकार देगी। क्या यहाँ एक दुकान की कीमत 5 लाख है होगी? ये तो सही नहीं बता सकते, ये तो वही बता सकते, वो तो वही बता सकते। हम आपकी मजबूरी समझ सकते हैं। नहीं मेरी मजबूरी नहीं है, तो हम तो साफ करें, ये तो वही बता सकते हैं। आपके नजरिए से क्या 5 लाख की कीमत है? भैया कोई जो है 5 लाख की यहाँ तो बात ही नहीं है। जिसका कमाई का जरिए उजड़ जाएगा तो 5 लाख लेके करेगा क्या? तो 5 लाख आप ये करिए कि हम ये दुकान उजाड़, ये दुकान आपको डालमंडी में दे रहे, तो हमें समझ आ जाएगा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। हम ये दुकान उजाड़ रहे, 5 लाख ले लिए, तो हम भी कह रहे पूरा मकान उजाड़ दिया, हमसे आप 50 लाख ले लिए, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। आप किसी का जरिया क्यों उजाड़िएगा? आप जरिया क्यों उजाड़िएगा? आप उनसे कहिए कि हाँ ये हम आपको यहाँ से हटा रहे हैं, कि हम जगह आपको दे दिया। समझ में आता है कि हाँ ठीक है, हम यहाँ पे अपने आप को बता लेंगे, हम 100 दुकानदार एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, हम आकर बना लेंगे। दोस्तों, आपने आसिफ अनवर का ये जो बयान सुना है, इसमें ये जो स्वीकार कर रहे हैं कि हमने मजदूरी ठेका लिया है, दरअसल आसिफ अनवर हमारे पुख्ता सूत्र बताते हैं कि आसिफ अनवर झूठ बोल रहे हैं। उनको 1400 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से इसका ठेका मिला हुआ है, और जबकि कार्यदायी संस्था कोई और है और उसको कहीं ज्यादा अमाउंट का ये ठेका मिला हुआ है। दाल मंडी के इलाके में काम करवाना था, तो यहाँ किस तरीके से मटेरियल आसानी से आ सकता है, लेबर कास्ट कैसे कम पड़ सकती है, ये यहाँ का जो रिहायशी है वही बता सकता है। तो राय साहब को सूखा सूखा लाखों का बचत हो गई, और इसके लिए बीजेपी अपना परचम बुलंद कर रही है कि मैं ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मैंने निर्माण करवाया, वो करवाया। ये घोटाला नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? अगर आपके नजरिए में ये घोटाला है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर ये घोटाला नहीं है, इसको आप सूखी सूखी प्रॉफिट कहना चाहते हैं, तो ये भी नजरिया आप हमारे कमेंट बॉक्स में रखिए। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर हमको कॉर्पोरेट दबाव से मुक्त रखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि इस तरीके से किसी कॉन्ट्रैक्टर का जो मतलब जो है ज्यादा अमाउंट का ले, कम अमाउंट में हम उसका और उसकी सच्चाई को हम दबा दें, हम झूठी खबरें आपको दिखाएं, हम ऐसे सवाल लेकर के जाए कि सवाल का लिस्ट पहले थमा दे साहब, बस इतना सवाल का जवाब दे दीजिए, ये जवाब दे दीजिएगा। सवाल पूछने वाले पत्रकारों को जवाब देने वाले लोग तो गायब हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि हम उस तरीके की श्रेणी में आए और आप हमको आर्थिक सहायता करना चाहते हैं, तो थैंक्स बटन, सुपर थैंक्स बटन के साथ ज्वाइनिंग बटन उपलब्ध है। अपने नजरिए को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।